हेलो स्कॉलर्स, आज का हमारा विषय है दोहे। इस पाठ में विभिन्न संतों के द्वारा दिए गए दोहों का वर्णन किया गया है, जैसे कबीरदास जी के दोहे, रहीम के दोहे। हर एक दोहा अपने आप में एक अनोखा है और वह एक सीख देता है जिसे हम अपनाकर जीवन में सफल हो सकते हैं। दोहा एक प्रकार का छंद होता है जिसे लय में गाया जाता है। प्रत्येक दोहे के 4 चरण होते हैं, लेकिन इन्हें 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। पहला दोहा है कबीरदास जी द्वारा लिखा गया। इसमें उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान ईश्वर, दोनों एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए, पहले किनका अभिवादन करना चाहिए। गुरु ने ही हमें गोविंद से परिचय कराया है, यानी कि हमें ईश्वर से परिचित करवाया है। इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास जी ने समय के महत्व के बारे में बताया है कि समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत कीमती है। काल करे सो आज कर, जो काम कल करना है, काल मतलब आने वाले कल में जो काम करना है वो आज ही कर डालिए, जो आज करना है वो अभी कर लीजिए। पल में प्रलय होगी, प्रलय मतलब संसार का नाश। अगर पल में संसार का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, फिर कब करोगे अपना काम। तो हमें अपना काम समय पे करना चाहिए, उसे आज कल कल परसों इस तरह से टालना नहीं चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पोन। शब्दार्थ हैं, उद्यम मतलब प्रयत्न, परिश्रम, पावे प्राप्त करना, डुलाए हिलाए, पौन पवन या हवा। इस दोहे में मेहनत या परिश्रम के बारे में बताया गया है कि विद्या धन को बिना परिश्रम किए, बिना प्रयत्न किए नहीं पाया जा सकता। जिस तरह से बिना हिलाए डुलाए पंखे की हवा नहीं मिलती, पौन मतलब हवा, उसी तरह से बिना परिश्रम किए आप विद्या धन नहीं पा सकते। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इन दोहों में पहली जो पंक्ति है उसमें हमें सीख दी गई है और उस सीख का उदाहरण दूसरी पंक्ति में दिया गया है। प्रत्येक दोहा 4 चरणों में लिखा गया है, लेकिन 2 पंक्तियों में। पहली पंक्ति में हमें सीख दी गई है और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दिया गया है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रूपे बिरवा आँख को, आम कहाँ ते होई। इस दोहे में अच्छाई के बारे में बताया गया है कि हम बुराई करके सुख चाहते हैं, यह संभव नहीं है। मतलब बुरा करके भला चाहना, ये कैसे संभव हो सकता है कि हम बुरा कर रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हमें सुख मिलेगा। जिस तरह से अगर आपने आँख को बोया है तो आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आक एक प्रकार का जंगली पौधा होता है जिसमें आम की तरह दिखने वाले लेकिन विषैले फल लगते हैं। अगर आपने आक के पौधे को बोया है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आम मिलेंगे, तो वह संभव नहीं है। तो हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि बड़े होने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि उनमें विनम्रता नहीं हो। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है,
लेकिन उससे किसी को छाया भी नहीं मिल पाती और उसके फल भी बहुत दूर होते हैं जो आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। पंथी का मतलब होता है राहगीर या यात्री। तो खजूर के पेड़ से राहगीर को, यात्रियों को छाया भी नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत दूर होते हैं। तो खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप किसी के काम नहीं आते। तो बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र का कोई फायदा नहीं होता। तो बच्चों, इसके आगे के दोहे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक आपको इन दोहों को याद कर लेना है।